बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सवाब टीवी पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सीरत नबी के सिलसिले की ये 5वीं एपिसोड है। अगर आपने इससे पिछली एपिसोड्स नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं ताकि आपको इस हवाले से मुकम्मल मालूमात मिल सके। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले के मशहूर वाक़यात का जिक्र किया ताकि आपको पस मंज़र का बखूबी अदराक हो सके। इस एपिसोड से बहुत अहम दौर का आगाज़ हो रहा है क्योंकि जिस मकसद के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में आखिरी नबी बनाकर भेजा गया, उसके पूरा होने का वक्त आ गया था। नबूवत से पहले की जो निशानियाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, उससे आपको अंदाज़ा हो गया था कि कोई अहम काम अल्लाह ने आपसे लेना है, जैसा कि शक सदर का वाक़या है और शाम के सफ़र में बुहैरा नामी राहिब की गवाही शामिल है। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली बार वही गारे हिरा में नाजिल हुई। गारे हिरा जिस पहाड़ में वाक़या है उसको जबल नूर कहा जाता है। जबल नूर मक्का से 3 मील के फासले पर था। इस गार की लंबाई इतनी है कि एक इंसान इसमें लेट सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से दुनियावी काम थे। तिजारत का कारोबार था जिसके लिए आपको अक्सर सफ़र करना पड़ता था। आपकी बहुत सी औलादें थीं जिनकी ज़िम्मेदारी थी, लेकिन आपको दुनिया उसके तमाम कामों से बेजारी हो चुकी थी। आप गारे हिरा में महीनों क़याम करते, मराक़बा करते, खाने पीने का सामान साथ ले जाते, वो ख़त्म हो जाता तो वापस तशरीफ़ लाते और वापस जाकर मुराक़बे में मशगूल हो जाते। दोस्तों, ये वही इबादत थी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नबूवत से पहले की थी, जिसमें दुनिया के बारे में गौर व फ़िक्र शामिल है कि इंसान की क्या हकीकत है, इसका मकसद क्या है, नबूवत क्या है, किन चीज़ों में यकीन रखना चाहिए। आपके दिल में इस तरह के हज़ारों सवालात पैदा होते और जब बेचैनी बढ़ती तो आप गार से निकलते और सहरा की तरफ जाते और फिर वापस गारे हिरा की तरफ तशरीफ़ ले आते। इसी दौरान आपको ख्वाब आना शुरू हो गए। ये ऐसे ख्वाब थे जिनमें आपको जो नज़र आता अगले दिन बिल्कुल वैसा ही होता और वो ख्वाब सच्चा साबित होता। एक दिन आप इसी तरह इबादत में मशगूल थे कि जिब्राइल अमीन हाजिर हुए और आपको कहा पढ़ो। आपने फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको पकड़कर सीने से लगाया और कहा, पढ़ इस खुदा के नाम से जिसने कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को गोश्त के लोथरे से पैदा किया। पर तेरा खुदा वो है जिसने इंसान को कलम के ज़रिए इल्म सिखाया और जिसने इंसान को वो बातें बताई जो उसको पहले नहीं मालूम थी। दोस्तों, आप पर इस वाक़ये की बहुत दहशत तारी हुई। आप अपने घर वापस आए और बिस्तर में लेट गए और हज़रत खतीजा से कहा कि वो आपको कंबल उड़ा दें। आपको शदीद सर्दी लग रही थी, आपका जिस्म काँप रहा था। हज़रत खतीजा ने आपसे पूछा कि आपकी हालत कैसे हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा किस्सा बयान किया। उन्होंने आपको तसल्ली दी और कहा कि आप नेक और सच्चे इंसान हैं, अल्लाह आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। हज़रत खतीजा ने आपकी बेचैनी को देखकर आपको अपने चचाजाद भाई वरका बिन नौफल के पास ले गईं कि शायद वो इस बारे में कुछ बता सकें। वो एक राहिब थे और उनको तौरात और इंजील पर अबूर हासिल था। वो शिर्क को सख्त गुनाह समझते थे। हज़रत खतीजा ने आपको सारा वाक़या जो गारे हिरा में पेश आया वो उनको सुनाया। वरका बिन नौफल ने पूरा वाक़या सुन के कहा, आपको मुबारक हो, ये वही नामूस है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे उतरा था। और साथ ही कहा, काश मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहूं जब आप लोगों को अल्लाह की दावत देंगे और आपकी कौम आपसे जंगें लड़ेगी और यहाँ तक कि आपको मक्का से निकाल दिया जाएगा। काश मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहूं और आपकी मदद कर सकूं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या मेरी कौम मुझे मेरे वतन से निकाल देगी। वरका बिन नौफल ने कहा, ये दावत जिसने भी दी उसकी कौम उसके ख़िलाफ़ हो जाती है। हज़रत खतीजतुल कुबरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़ौरन ईमान ले आईं और इस्लाम की वो पहली शख्सियत बन गई जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। दोस्तों, उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बचपन से दोस्ती थी। कई तिजारती सफ़र में वो आपके साथ होते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपने दोस्त हकीम बिन हिज़ाम के घर पर मौजूद थे कि आपको इत्तला मिली कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा कर दिया है। हज़रत अबू बकर ये सुनकर उठे और हुज़ूर की खिदमत में हाज़िर हो गए और आपसे इस दावे की हकीकत मालूम की। हुज़ूर ने फरमाया, तुमने दुरुस्त सुना है। ये सुनते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने सच कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप सच्चों में से हैं और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और आप उसके रसूल हैं। इस पर हुज़ूर बहुत खुश हुए और अक्सर बाद में इसका ज़िक्र करते थे कि जब भी मैंने किसी को इस्लाम की दावत दी उसने कुछ ना कुछ एतराज़ किया, लेकिन अबू बकर ने बग़ैर किसी हिचकिचाहट के इस्लाम कबूल किया। दोस्तों, तीसरा इस्लाम जो कबूल किया वो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है।
حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو طالب جو آپ کے چچا حضرت علی کے والد تھے، ان کے مالی حالات اچانک خراب ہو گئے۔ ان کی مدد کے لیے حضرت عباس جو ابو طالب کے بھائی تھے، انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ ایک دن حضرت علی نے دیکھا کہ حضور اور حضرت خدیجہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور نے آپ کو اسلام کے بارے میں بتایا اور ساتھ ہی اسلام کی دعوت دی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس کے لیے مجھے اپنے والد صاحب سے مشورہ لینا ہوگا۔ حضور نے کہا اگر تم اسلام نہ لانا چاہو تو اس بات کو کسی کو نہ بتانا، کیونکہ ابھی اللہ نے علن اعلان اسلام پھیلانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ حضرت علی کا دل اللہ نے اسی رات پلٹ دیا۔ اگلی صبح وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت حضرت علی کی عمر صرف 8 برس تھی۔ اس کے بعد جن مشہور صحابہ نے اسلام قبول کیا ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ دوستو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو مزید معلومات دیں گے۔ اپنے اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ والفريقين